नमस्कार। भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं, है ना? पर एक नाम है नीलकंठ। कभी सोचा है कि ये नाम क्यों पड़ा? आज हम इसी के पीछे की अद्भुत कहानी जानेंगे। एक कहानी जो त्याग और करुणा की मिसाल है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर महादेव का गला, उनका कंठ नीला क्यों है? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी, एक महान घटना में छिपा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जी हाँ, वो महान घटना, वो खोज जिसने सही मायनों में सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सोचिए, इस एक चीज के लिए, अमृता के अमृत के लिए, देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, उन्होंने हाथ मिला लिया। एक ऐसा गठबंधन जो लगभग नामुमकिन था। लक्ष्य सिर्फ एक था, अमृता का वो रस पाना। सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा था, मंथन हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ बहुत ही भयानक। अमृत निकलने से पहले ही समुद्र से कुछ और ही बाहर आ गया। और वो चीज थी विष। अचानक मंथन के बीच से एक बहुत ही भयानक जहर निकला, जिसका नाम था हलाहल। और ये कोई मामूली जहर नहीं था, इसकी ताकत की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मतलब ये विष इतना इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसकी गर्मी से ही पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक जलकर राख हो सकते थे। सबके ऊपर, पूरी सृष्टि पर विनाश का साया मंडराने लगा था। उस पल कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। देवता डर गए, असुर घबरा गए। चारों तरफ बस अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें बस एक ही शक्ति पर टिकी थीं। कोई एक जो इस महाविनाश से सबको बचा सकता था। और फिर क्या था? पूरी तरह से हार कर, हताश होकर सारे देवता और असुर भागे भागे कैलाश पर्वत पहुंचे, महादेव के पास। क्योंकि सबको पता था कि अगर कोई इस संकट का हल निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव हैं। अब देखिए, एक तरफ सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और दूसरी तरफ थे महादेव, एकदम शांत। उन्होंने सबको देखा, मुस्कुराए और बस एक भरोसा दिलाया। उन्होंने जो वचन दिया वो उनके प्यार और उनकी करुणा का सबसे बड़ा सबूत है। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का, शायद पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा त्याग था। एक ऐसा काम जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। महादेव ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने वो जानलेवा विष, वो हलाहल अपनी हथेलियों में लिया और पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उस जहर को अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। अपनी योग शक्ति से उन्होंने उसे अपने गले में, अपने कंठ में ही रोक लिया। पर उस विष की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने उनके गले को हमेशा हमेशा के लिए नीला कर दिया। और बस इसी दिव्य पल के बाद महादेव को एक नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाला। एक ऐसा नाम जो हमेशा हमें याद दिलाएगा कि वो दुनिया के रक्षक हैं। तो कहानी तो हमने जान ली, पर इसका मतलब क्या है? नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उपाधि नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं। ये कहानी हमें महादेव का असली रूप दिखाती है। वो जो सबका दुख हर लेते हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको अपना मानते हैं, जो दुनिया का दर्द खुद पर ले लेते हैं ताकि दुनिया बच सके। त्याग, प्रेम, करुणा, इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण है महादेव। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि जहां स्वार्थ यानी खुद के बारे में सोचना खत्म हो जाता है, बस वहीं शिव स्वयं खड़े होते हैं। सच्ची महानता निस्वार्थ होने में ही है।